तमाम सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे। आइए बात करते हैं। सोनीपत से सांसद सतपाल महाराज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या मुद्दे रहेंगे जो आप इस बार संसद भवन की पटल पर उठाना चाहेंगे? मेरा मेन मुद्दा पहले भी था और आज भी है। कोरोना के टाइम जो रेल सोनीपत रुकती थी, आज नहीं रुक रही हैं। जींद रुकती थी, वो आज नहीं रुक रही हैं। मैंने पहले भी लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था और आज फिर मैं ये मुद्दा उठाऊंगा। नंबर दूसरा है पानीपत से जींद का जो रोड है, कई वर्षों से निरंतर लगभग पिछले 10 से 15 वर्षों से आज भी उसी स्थिति में है। पूरे रोड में गड्ढे हैं। मैं माननीय गडकरी साहब का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि पानीपत से जींद का जो रोड है वो तत्काल बनाया जाए। मैंने जब पहले उठाया था उन्होंने लिखा था कि हरियाणा सरकार ने पेड़ कोई कटान होगा उसके आसपास का। भाई डबल इंजन की सरकार है, पहले भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है, तो निरंतर जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि एकमात्र रोड है पानीपत से जो जींद को जोड़ता है। तो मैं आज लोकसभा में पुनः मैंने ये प्रश्न लगाया है, शायद आज ही नंबर आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे मैं ये अपने क्षेत्र की विकास की बात करूंगा। एक सवाल पूछना चाहूँगा, कोशिश करेंगे, विपक्ष की कोशिश कवायद रहेगी कि संसद का शीतकालीन सत्र इस बार सुचारू रूप से चले, हंगामे की भेंट ना चढ़े? आज मीटिंग है अभी, उसके बाद ही तय होगा क्या होता है क्या नहीं। और भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि दुनिया की नजरें आज भारत पर हैं। ऐसे में सदन में छोटे छोटे मुद्दों को छोड़कर देश के बारे में विचार करना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। तमाम सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र का मुद्दा संसद भवन में उठाते हुए नजर आएंगे। आइए हम बातचीत करेंगे चौधरी धर्मवीर जी से। सर, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या मुद्दा उठाने की आपने सोची है, क्योंकि आज से सत्र की शुरुआत हो रही है? देखिए, ये पार्लियामेंट सारे देश की है, अकेले एक क्षेत्र की नहीं है। हमें सबसे पहले देश के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर प्रदेश के बारे में सोचोगे। पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बात भी आती है जब डिमांड की बात आती है। तो आज तो हमारा मकसद यही है, धीरे धीरे हमारे पास बहुत कम समय है, 20-21 साल हैं देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए। हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट में यही माहौल रहना चाहिए। बस आज का तो यहीं से शुरुआत है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो इस बार पास होने हैं और लोगों की निगाहें वन नेशन वन इलेक्शन पे भी रहेंगी। देश की जनता ने मैंडेट जो दिया वो इसी बात पे दिया है कि एक देश, एक विधान, एक राष्ट्र नहीं, और क्षेत्रवाद, भाषावाद, इलाकावाद, ये जो चीज़ें इनको नकार दिया देश की जनता ने। देश की जनता बहुत समझदार है हमारे देश की। धर्मवीर जी, जिस तरीके से विपक्ष का हमेशा सहयोग मिलते हुए नहीं हम देख पाते हैं और लगातार संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, तो इस बार क्या तमाम दलों का ये कोशिश कवायद रहेगी कि सत्र सुचारू रूप से चले और ज़्यादा से ज़्यादा जो विधेयक हैं वो पास हो सकें? उनके इसी प्रकार के आचरण की वजह से उनकी संख्या घटती जा रही है। हर चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, जब तक उनकी सकारात्मक सोच नहीं होगी वो अपने आप धीरे धीरे जनता की नज़रों में गिर जाएंगे। अब समय सही है कि वो सही बात सोच के देश को आगे बढ़ाने के लिए ही पार्लियामेंट की समय का सदुपयोग करें। विपक्ष अडानी का मुद्दा उठाने के लिए तैयार है। तमाम बातचीत पहले ही राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं। नकारात्मक की तरफ ज़्यादा विचार है उनका, और उसकी वजह से मुझे लगता नहीं आज दुनिया की नज़रें हैं हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान को आगे कौन बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ ये छोटे छोटे इशूज़ की बजाय देश के बारे में ही ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहिए पार्लियामेंट में। और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं।